सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबूवत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई, ये पूछना है तो पूछो। हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे वो बनु नज्जार की। तब फिर सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए, कहा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। फिर रबीउल अव्वल का ही वो महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत का बुखार, हुजूर मिसवाक को पानी में डालते थे और बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाते थे और फिर ये फरमाते नज़ा की हालत सख्त होती है, सकरात का वक्त बहुत सख्त होता है, लेकिन ए उम्मत मुस्तफ़ा एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो हालत नज़ा में मेरे मुस्तफ़ा थे। हजरत आयशा फरमाती है मेरे जानों पर सर रख करके हुजूर आराम कर रहे थे और फरमाया था किसी को आने मत देना, अब मुलाकात का वक्त बंद हो चुका है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया आ जाओ और फरमाया आयशा ये मौत का फरिश्ता है, मलकुल मौत है, मुझसे पहले कभी इसने किसी की रूह कब्ज करने के लिए इजाजत नहीं मांगी और इसके बाद भी कभी नहीं मांगेगा, मैं उसको इजाजत दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात भी बताई जाती है, हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा। अल्लाह अल्लाह, यहां पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले, खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में, उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इस्राइल बता ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। है गुलामों, तुम समझते हो हमारी बीमारियों और हमारे दर्दों का कोई और मावा मिल जाए जिसके दरवाजे पर हम जाकर हाथ फैलाते हैं इधर उधर दुनियादारों के, जिनकी जूतियां सीधी करते करते लोगों के बाल पक गए और मुश्किलात हल ना हो पाई? तुम्हें पता है हकीकत में हमारे दर्दों का अगर कोई एहसास कर सकता है तो सिर्फ आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रजा, वो अपनी मौत से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं मेरी उम्मत को ये दर्द तो नहीं दिया जाएगा, ये तकलीफ से तो नहीं गुजरेगी। उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। ऐ नौजवान, आज जिस तरह की जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू की, यहां पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। मैंने मुख्तसरन पूरे हुजूर की सीरत बयान की, विलादत से लेकर ये वफात का दिन है। हजरत बीबी फातिमा आई, हुजूर उनके कान में कुछ कहे, वो रोने लग गई, फिर एक कान में कहा, वो मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया हजरत आयशा से कि बाबा ने मुझे ये कहा था कान में, फातिमा मैं अब जा रहा हूं दुनिया से। मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरे दूसरे कान में कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम आकर के मिलोगी, मेरे बाद तुम्हारी मौत होगी। वो मौत का खौफ हर एक पर होता है, लेकिन बीबी फातिमा कहती है, सुनकर मैं हंस पड़ी कि है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के जानों पर सर रखकर आराम कर रहे थे। बात करते करते अचानक जुबान बंद हो गई। हजरत आयशा कहती है मेरा सीना भारी भारी सा लगा, मुझे अंदाजा नहीं था किसी की मौत इस तरह होती है, मैंने रूह निकलते किसी को देखा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रहलत फरमा चुके थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले दाखिल हुए। आए, हुजरे में पूछा आयशा क्या है? कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार शिद्दत का। हजरत अबू बकर आए, हाथ पकड़ा और बेइख्तियार उनकी हिचकियां निकल गई, पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी इसके बाद अब दूसरी मौत नहीं आने वाली है और आप अपने रफीक आला के पास जा चुके थे। अल्लाह ताला ने जो आपके हिस्से में पैगाम देना रखा था वो आपने पूरा हक अदा फरमाया। अद्दैतल अमानत व नसहतल उम्मत व बल्लगतर रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनकर हजरत आयशा रोने लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाहर सहाबा को हजरत अबू बकर ने जैसे ही ऐलान किया, वो गम के मारों का हाल क्या था जो नबी पाक को एक आन के लिए भी दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो मौत की खबर कहां सुनते हैं? हजरत उस्मान पत्थर की तरह बने हुए थे, उनको कोई काटता भी था एहसास नहीं होता। हजरत उमर फारूक अपने हाथ में तलवार लेकर मदीने वालों को कहते थे, कसम खुदा की अगर किसी ने कह दिया मेरे नबी का इंतकाल हुआ मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। मेरे नबी का इंतकाल नहीं हुआ, अपने रब से मिलने गए, वापस आने वाले हैं। ये शिद्दत मोहब्बत के अल्फाज थे। सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन हिकमत मौला यही थी, मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, कज़ा तो आनी है, अंबिया को फकत इतनी कि आनी है।
अजल तो आनी है, एक आन के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गमों के पहाड़ के साथ तदफीन फरमाया और इस उम्मत का बेड़ा लेकर चलने वाले सिद्दीक़ अकबर थे। मिशन को उठाया और हम तक ये जो दीन पहुंचा, सहाबा की वो मेहनत कश, वो जिंदगी पाक इस्तिक़लाल के साथ मुसीबतों से लड़ते हुए, तकलीफों से नबुर्दाज़मा होते हुए दीन यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, आज मुस्तफा की सीरत सुनने आए हो, आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए। आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूं, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंदाने मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई, करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा, जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता, कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ हालात ये हैं, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं, आज बाजारों की जीनत वो बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो, क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है, बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। नौजवानों, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूँ, आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअजमुल औसत तबरानी में यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए, और इधर सहाबा की परेशानियां। बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमाकर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियो, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियो? उनसे ये कहो, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे।
हाँ, बीबी आमिना हजरत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो। हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों, पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंग बदर हुई, फिर उसके बाद एक साल के बाद जंग उहद हुई, फिर उसके एक साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुआ, फिर ये जंगें होती रही। तकरीबन 17 जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ से नफी शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हज़रत आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा आई, हज़रत सफिया आई, हज़रत जुवैरिया आई, हज़रत आखिर में हज़रत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया क़िब्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हज़रत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया, परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख है, वे समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब। थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई, खामोश रहो भाई। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूं हुजूर पाक की, और साथ ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइन मियां साहब क़िबला भी यहाँ हैं। जिम्मेदार लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन मैं आप सबको एतमाद में रखते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कोई जुमला नहीं होगा जो आप पर आफत बनेगी, कोई बला। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाले सारे लोग परेशान होते, किसको बुलाया, किसको बुलाया। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगता है कोई ऊपर से कोई मखलूक आ रही है। बहुत सारी जगहों पर यह बात होती है। मैं उनको भी ये कहता हूं, मियां मैं नॉर्मल साधारण सा आदमी हूं, साधारण सा आदमी हूं, फितना फसाद नहीं चाहता, जंगो जिदाल नहीं चाहता, लेकिन बात वही करता हूं जो दिल में उतरती है, जो मेरे दिल पर लगती है, वो बात अर्ज करता हूं। और अगर ये जुर्म है तो फिर मैं ये कहूंगा कि इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या कहने, क्या कहने। हम ये कहेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौम दुरूद, रज़ा अकेडमी। नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को मदीने तैयबा से 1400 सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे। रास्ता रोक दिया, कहा उम्रा करने नहीं देंगे। जंग करने पर आ गए थे, लेकिन मेरे आका ने सुलह फरमाई। सहाबा कहते रहे कि हम सुलह नहीं करेंगे, इनसे जंग करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही है। हुजूर ने सुलह फरमाया, 6 हिजरी को वापस आ गए, एहराम खोल लिया, रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर मदीने तशरीफ लाए। ये सुलह मक्का वालों से टिक न पाई 1 साल से ज्यादा, और मुआहिदा टूट गया। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाए। अब कोई जंगो जिताल नहीं, कत्लो किताल नहीं, लड़ने वालों में ताकत भी नहीं, कोई जमा होने को तैयार भी नहीं, सब बिखर चुके थे। और 10,000 सहाबा इस शान के साथ आए थे कि आवाजें गूंज रही थी। और फिर वो पहली अजान मस्जिद हरम में गूंजने लगी बिलाल हबशी की आवाज से। मक्का पाक किया गया, ताहिर किया गया, साफ किया गया। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बताता हूँ एक बात, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए अर्ज करता हूँ। मैं जो कहता हूँ ना कुछ देर की खामोशी, वो इसीलिए कहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले एक बार खाने काबा के पास आए थे, और हुजूर को खाने काबा के अंदर जाना था, और दरवाजे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, ये उस्मान बिन शैबा दूसरे, उनके पास चाबी रहती थी, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा चाबी तो मुझे अंदर जाना है। कहा तुमको दूं, तुम दीन छोड़े हुए आदमी, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़े हुए हो, तुमको चाबी हरगिज नहीं दूंगा।
चाबी नहीं दिया ना दरवाजा खोलने दिया। हुजूर ने फरमाया उस्मान याद रखो, याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते हैं मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे, सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गया। सुभान 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए और जो कैदी थे, जो पकड़े गए थे उस वक्त, वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते हैं उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए, चाबी लेके ही आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया, जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। इंसान, हर इंसान, ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये उसी रसूल ने फरमाया। हाँ, ये मत पूछो अब क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात है कुछ देर, उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला, जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उमर फारूक सोच रहे हैं, हजरत अब्बास सोच रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे हैं, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने, वो अचंभे में रह गए, कहां ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को कयामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाना काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो कयामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूं, पहले ये कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है उस मोहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जितने तोड़ दिया, इन दुनिया को पैगाम सुकून दिया और तूफानों के रुख को मोड़ दिया। अजीजा ने गिरामी वापस मेरे आका तशरीफ ले गए। 10 हिजरी तक कई जंगें भी हुई, 11 हिजरी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया। हज के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अलालत हुई, सफर का महीना था और सहाबा इकराम के दरमियान हुजूर ने खुतबा दिया। इरशाद फरमाया अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो चाहे तो दुनिया की चीजें रख ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले, और उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसको इख्तियार कर लिया। यह हदीस सुनकर के हजरत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर ने ये अपने बारे में फरमाया है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की सब चीजें रख लो या अल्लाह के पास आने को मंजूर कर लो। हुजूर ने अल्लाह के पास जाने को मंजूर किया। फिर वो आखिरी आयत नाज़िल हो गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और सारी नेमतें तमाम कर दी। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये कुरान की
आखिरी आयत आई